नमस्ते। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो कर रहा हूँ, जिसको हम संकट चक्र या संकट राशि चक्र बोलते हैं। मैंने इसके बारे में अपने मेदिनी के जो वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने कंट्री की कुंडली ली थी, देश की कुंडली ली थी, तो वहाँ पे मैंने इस चक्र के बारे में ज़िक्र किया था और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेज भी आए कि आप इस चक्र के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि हम इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे संक्रांति के वीडियोज़ हैं या हमने जो दूसरे वीडियोज़ बनाए थे ग्रह जो ट्रांजिट में हो रहे थे उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने इस चक्र के बारे में बात की थी। तो देखिए, इससे पहले मैं थोड़ी डिटेल में जाऊँ इस चक्र के, आपको मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखिए, ये जो चक्र है, इसकी जो रेफरेंस है वो नरपति जयचर्य करके एक किताब है जिसमें सारे चक्र दिए हुए हैं, उसमें है। और कहा जाता है कि इस चक्र के बारे में शिव भगवान ने खुद बताया था। और इसको हम जो गोचर देखते हैं, ट्रांजिट्स देखते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो दृष्टियां हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप नॉर्मल ट्रांजिट्स में दृष्टि देखेंगे तो कई बारी कोई ग्रह आपस में दृष्टि नहीं दे रहे होते, बट जब हम फाइनल प्रेडिक्शंस में जाते हैं तो हम चक्रास का प्रयोग करते हैं। ताकि रिष्ट चक्र होता है, संकट नारी है, सर्वातोभद्र चक्र है, ऐसे बहुत सारे चक्र हैं जिनको यूज किया जाता है। तो आज हम संकट नारी चक्र के बारे में बात करते हैं, संकट राशि चक्र के बारे में, सॉरी। तो देखिए, जो संकट राशि चक्र है, इसके जो यूजेस हैं, एक तो मेदिनी ज्योतिष में इसको हम लोग यूज करते हैं कि ग्रहों की दृष्टि देखने के लिए। दूसरा जो इसका यूसेज है, अगर हम जातक कुंडली की बात करें, नेटल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात अगर करता हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई बीमारी आ जाए, उससे आदमी ठीक होगा कि नहीं होगा या कब तक ठीक होगा, उसको देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर कोई पेशेंट रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, वो भी हम इस चक्र से देख सकते हैं। तो अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो मैं एक तो अभी मैं हांगकांग फायर का एग्जांपल लेने वाला हूं, और दूसरा हम एक डेथ को देखेंगे कि इस चक्र में हमने किस प्रकार से देखा था। तो इससे पहले हम लोग एग्जांपल्स में जाएं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चक्र बनाया किस प्रकार से जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस चक्र की कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4 त्रिकोण बनाए जाते हैं, 4 ट्रायंगल्स। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जो राशियां हैं वो हम इस तरह से लिख देते हैं, मेष से शुरू करके 1 2 3 4। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आ गई, नीचे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, उसके बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इस तरह से हम सारी राशियां जो हैं वो इसमें लिख देते हैं। और जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स हैं वो इन्हीं राशियों में करी जाती हैं, अगर आप देखेंगे तो। अब अगर हम दृष्टि की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो दृष्टिज हैं वो एक जो ट्रायंगल है वो आपस में दृष्टि देगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई प्लैनेट मेष में पड़ा हुआ है और एक प्लैनेट अगर सपोज कीजिए वृश्चिक में है, तो ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर आपस में प्लैनेट्स जो है वो दृष्टि देंगे। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। सिमिलरली टॉरस, कुंभ और तुला, इनकी आपस में दृष्टियां रहेंगी। मिथुन, मकर, कन्या की आपस में दृष्टि रहेगी। और कर्क, धनु, सिंह, इसकी आपस में दृष्टि रहेगी। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। तो अब आगे मैं जैसे एग्जांपल लूंगा तो अब थोड़ी सी आप लोगों को और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आता हूं। तो ये देखिए मैंने अभी पीछे जब अपना वृषभ संक्रांति का वीडियो किया था, सॉरी वृश्चिक संक्रांति का, जो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो टाइम है, उसमें मैंने संकट चक्र को यूज किया था और बोला था कि वहां पे सैटर्न और मार्स की आपस में दृष्टि है, तो विच इज नॉट गुड। बड़ी क्लियर बात कही थी उसमें। जब भी मंगल और शनि की आपस में दृष्टि होती है तो विस्फोटक कॉम्बिनेशन बनते हैं। और देखेंगे अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स के अंदर, तो
इंडिया के लिए भी देखिए, हमारा एक प्लेन जो है वो दुबई शो में क्रैश कर गया। प्लस देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग, कुछ मतलब अटैक्स भी हुए, टेररिस्ट अटैक भी आपको देखने को मिले। एंड यू नो अभी हांगकांग के अंदर रिसेंटली अगर आप देखेंगे 26 नवंबर को तो एक फायर एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो अगर इस समय वैसे आप कुंडली को देखते हो तो सैटर्न और मार्स की आपस में दृष्टि नहीं है। आप देख सकते हो, ये मैंने मेष लगन की कुंडली यहाँ पे ली है। उसकी वजह ये है कि जो हांगकांग की कुंडली है वो मेष लगन की ही है। तो इस वजह से 1997 में हांगकांग फॉर्म हुआ था। तो वो अगर आप देखेंगे तो मेष लगन की कुंडली आपको मिलेगी। इसलिए मैंने मेष के हिसाब से ग्रहों की प्लेसमेंट डाली है आपको संकट राशि चक्र समझाने के लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर वैसे आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सैटर्न जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल, सूर्य और शुक्र ये अष्टम में है। ठीक है, देख के ही इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर आप वैसे भी गोचर देखते हो, क्योंकि अष्टम के अंदर अगर कभी भी मैलेफिक्स होंगे तो कुछ ना कुछ डिजास्टर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब वो इतना बड़ा इवेंट हुआ, जो इतनी बड़ी आग लगी जिसमें पता नहीं कितने लोग मरे, अभी भी काउंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम उसको देखना चाहें और डिटेल में कि गोचर में किस प्रकार से है, तो हम इस चक्र में भी उसको देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए, सैटर्न जो है वो मीन राशि में है, शुक्र, सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में है, जैसे आप देख सकते हो। तो जो यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट इसके साथ नहीं है वो आपको संकट राशि चक्र में बड़ी क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे सैटर्न जो है वो मार्स, सन, वीनस, ये चारों ग्रहों जो है ये इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो 8th हाउस जो है वो पूरी तरह से अफ्लिक्ट हो रहा है और यही सारे ग्रह मेष को भी देख रहे हैं। तो यानी कि इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे ऑन द डे ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट विच हैपेंड, तो उस दिन की अगर आप कुंडली लगाते हो तो मेष जो लगन है देश का, हांगकांग का, उसके ऊपर शनि, मंगल, सूर्य ये और शुक्र, ये 4 ग्रहों की आपको दृष्टि मिलती है। अब देखिए, सैटर्न जो है उसने लगन को भी पकड़ लिया और लगन लॉर्ड मंगल को भी पकड़ लिया। और जैसे मैंने बताया, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। मैंने अपने किसी वीडियो में पहले भी बताया था कि शनि और मंगल का अगर कंजंक्शन हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो तो वो एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन होता है। और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था, जहांगीरनामा में भी इसकी रेफरेंस है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना तो राजा जो है वो दान पुण्य करते हैं, उन्होंने चांदी सोना वगैरह बांटा था। तो इट इज़ ऑलरेडी देयर, मैंने अपने किसी वीडियो में ये रेफरेंस भी दी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेष राशि जो है वो सैटर्न से एफ्लिक्ट हो रही है, उस पर सन का एस्पेक्ट भी है, यानी कि पूरा का पूरा एक ये विस्फोटक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मेष, मीन और वृश्चिक इसके अंदर दिख रहा है। अब राहु जो है वो अगर आप देखेंगे तो मरकरी को भी एफ्लिक्ट यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है और जो जुपिटर है वो केतु से एफ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं पूरे यहाँ पे आपको एफ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इस समय जो ये समय है इतना अच्छा नहीं, अभी भी ये विस्फोटक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सो वन शुड बी केयरफुल, कुछ भी मतलब मिसहैप्स होने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं जब तक मंगल अपनी राशि जो है वो नहीं बदल लेते। आई थिंक 6 दिसंबर या 7 दिसंबर के आसपास शायद मंगल ने राशि बदलनी है, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है। बट अब मार्स जो है वो राशि बदलने वाले हैं और एक बार इधर से निकल जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा क्योंकि वो धनु में आ जाएंगे। लेकिन सैटर्न ने तब भी मंगल को छोड़ा नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है, जो नॉर्मल हम गोचर देखते हैं उसके हिसाब से वो मार्स पे रहेगी और मार्स की 4th एस्पेक्ट जो है सैटर्न पे रहेगा। तो ये विस्फोटक कॉम्बिनेशन आपको आगे भी मिलेगा। इनफैक्ट इस पूरा साल अगर आप देखेंगे तो सैटर्न मार्स के एस्पेक्ट आपस में रहे ही हैं। इनफैक्ट जब हमारा जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था तब भी ये दृष्टि थी, मैंने उस वीडियो में इस बारे में बात की थी। तो आप वो सारे वीडियो के जो लिंक्स हैं मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आप देखना चाहें तो आप
वो भी देख सकते हैं। बट दिस सैटर्न मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट जो है ये पूरा टाइम रहा है, 2025 में पूरा साल ही एक तरह से रहा है, चाहे वो संकट राशि चक्र के थ्रू रहा हो या वैसे गोचर में नॉर्मल एस्पेक्ट रहा हो। तो सैटर्न मार्स का विस्फोटक कॉम्बिनेशन जो है ये पूरा साल आपको बना हुआ ही मिला है। तो ये तो हो गया मेदिनी का। जैसे मैं इसको आगे भी यूज करूंगा, अभी बाय नेक्स्ट वीक जो है मैं धनु संक्रांति का वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां पे अगेन संकट राशि चक्र के बारे में भी हम बात करेंगे, एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चक्र बड़ा क्लियर हो गया होगा इजीली, क्योंकि बहुत आसान सा चक्र है। 4 ट्रायंगल्स हैं और उनके कॉर्नर्स के ऊपर हमने सारी राशियां डाल दी हैं, और से जो भी स्ट्रेट लाइंस हैं उसके अंदर एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि मेष, मीन, वृश्चिक, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न और विर्गो, कर्क, धनु एंड लियो, इनके आपस में एस्पेक्ट बन रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक संकट नक्षत्र चक्र भी होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। अगर हमें और डिटेल में जाना होता है तो हम इनफैक्ट जब कोई इवेंट्स प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फाइनल हो गया। यहाँ पे आपने देखिए 12 में डिवाइड किया है, वहाँ पे आप 27 में डिवाइड करते हैं, तो जो सेंसिटिविटी होती है गोचर की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दैट इज ऑल्सो यूज, वो भी हम देखते हैं, एंड आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अब मैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूँ। देखिए ये एक बर्थ चार्ट है और इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो प्लैनेट्स की जो नेटल पोजीशन है वो इस चक्र में डाल दी है। तो आप जैसे देख सकते हो ये इनकी जो ब्लैक में है ये नेचुरल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट है। अब ये जो जातक हैं इनका आप देख सकते हो जो चंद्रमा है वो अष्टम है। तो कॉम्बिनेशन तो देखिए बलरिष्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं होता बलरिष्ट का जो कॉम्बिनेशन वो एट बर्थ ही आपको अरिष्ट दे। जब उसकी दशा आएगी चंद्र की तो वो अरिष्ट दे सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो जातक हैं इनको इशू जो आया था वो ड्यूरिंग कोविड टाइम आया था और इनकी चंद्र की महादशा चल रही थी। अब अगर आप नॉर्मल संकट राशि चक्र में ही इन ग्रहों को देखते हो तो आप देख सकते हो जो चंद्रमा है उसके ऊपर राहु, सूर्य, शनि, बुध, इन सब की दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर आपको पड़ती दिख रही है। बहुत यहाँ पे क्लियर दिखता है ये चीज यहाँ पे। सो जो मून है वो ऑलरेडी एफ्लिक्शन में है इस कुंडली के अंदर, जो आपको बड़ा क्लियर दिखता है। हाँ, अगर आप नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको ये एफ्लिक्शन जो है वो नहीं नजर आती। वहां पे सिर्फ आपको शुक्र और गुरु की दृष्टि मिलती है, तो विच इज बोथ ऑफ विच आर बेनिफिक प्लैनेट्स। तो वहां पे आप देख के ये कहेंगे कि यार चंद्रमा तो एफ्लिक्टेड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ, अब ये जरूर है वहां पे ये 2 बेनिफिट्स की दृष्टि थी, इसलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ इनके ऊपर अरिष्ट नहीं आया एंड ही लिव्ड अ लाइफ ऑलमोस्ट आई थिंक इनका लेट 60s का बर्थ है, तो अब जो टाइम ऑफ डेथ है वो 2021 का है। सो ऑलमोस्ट अपनी 50s में जाके इनके ऊपर अरिष्ट लगा जाके, तो एट बर्थ तो नहीं लगा, बट यू कैन सी द एफ्लिक्शन ऑन मून। अब हम इस स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये तो हो गई जन्म कुंडली, और अगर आप देख सकते हो जब इनकी डेथ हुई है 28 जनवरी को, तो मून सैटर्न मरकरी पीरियड इनका चल रहा था। अब आप देख सकते हो चंद्र अष्टम है और शनि और बुध दोनों 12वें स्थान में बैठे हैं, और अगेन सैटर्न मरकरी इज एस्पेक्टिंग मार्स ऑल्सो। आप देख सकते हो ये चीज इनकी कुंडली के अंदर। तो जो चंद्र शनि बुध है वो इतना अच्छा पीरियड तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 6-12 एक्सिस में आपको दिख रही है अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सो विच शोज हॉस्पिटलाइजेशन की हॉस्पिटल में थे। 12वां स्थान जो है वो हॉस्पिटल का होता है और यहाँ पे बड़ी क्लियर दिख रहा है। अब अगर हम 27 जनवरी, सॉरी ये 27 है, गलती से ऊपर 28 लिखा हुआ है, बट द इशू जो इनके जो ये सर्वाइव नहीं कर पाए थे दैट हैपेंड ऑन 27th ऑफ जनवरी। तो आप जैसे देख सकते हो इस कुंडली के अंदर कि
उस दिन का ये गोचर है। अब इससे पहले मैं संकट राशि चक्र में जाऊं, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा जो मेरे गुरुजी राव सर हमेशा बोलते हैं कि चंद्र अष्टम और जन्म राशि में चंद्रमा जो है ये हमेशा डेंजरस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नेटल मून जो है वो वृश्चिक राशि में 8th हाउस में है, और ऑन द डे ऑफ द डेथ वो मून अपने से अष्टम है, यानी चंद्र जन्म राशि से 8वीं पोजीशन में आपको दिख रहा है। ये काफी दिन, जहां तक मुझे मालूम है, हॉस्पिटलाइज रहे थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन चंद्रमा इनकी जन्म राशि में आया होगा, इससे 15-20 दिन पहले लगभग आया होगा, उस दिन मेरे हिसाब से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी होगी। वो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट डेट क्या थी जब जातक का तबीयत खराब हुई और इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बट हम चार्ट से ये चीज़ थोड़ा देख सकते हैं। एंड व्हेन मून केम टू द 8th फ्रॉम इट्स पोजीशन, यानी चंद्र अष्टम आए, उस दिन ही कुडंट सर्वाइव। बहुत ट्रीटमेंट हुआ लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाए। अब हम आते हैं संकट राशि चक्र पे देखने के लिए कि कुछ क्या यहाँ पे चांसेस हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटल पोजीशंस जो है प्लैनेट्स की वो ब्लैक में लिखी हुई है, और जो गोचर है वो मैंने इसके ऊपर लाल से डाल दी है। देखिए जनरली मैं इस तरह की टेक्निक्स अभी तक मैंने रिवील की नहीं, बट एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ध्यान से यूज़ करना जो भी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट आपको दशा वगैरह से काफ़ी श्योर होना पड़ता है। यू हैव टू सी अदर थिंग्स ऑल्सो, तभी आप मिस फॉर्च्यून के पीरियड्स जो हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तो देखिए इट्स अबाउट समबडी नॉट सर्वाइविंग, वो ट्रीटमेंट उनको लगी नहीं, वो ठीक नहीं हो पाए। सो इसको बहुत सोच समझ के आपको यूज़ करना है, एकदम से कंक्लूजन्स पे कभी भी जंप ना कीजिए। यू शुड हैव इनफ एक्सपीरियंस कुंडली देखने का, तभी आप किसी की रिकवरी, डेथ वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगेन जो इनका नेटल मून है उसकी महादशा भी चल रही है। गोचर के अंदर आप देख सकते हो इट इज एफ्लिक्टेड बाय केतु एंड मार्स। बड़ी क्लियर यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है। तो इसको ऐसे भी आप देखिए कि केतु ने चंद्रमा को जकड़ा हुआ है यहाँ पे इन गोचर, तो महादशा के ऊपर केतु की दृष्टि है, और जो लगन लॉर्ड मंगल हैं वो भी इस एफ्लिक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी अगर आपको बीमार होना है तो लग्ना का रोल तो आएगा ही, बिकॉज लग्ना इज योर बॉडी, तो इसलिए लग्ना का रोल आना जरूरी होता है हमेशा। यहाँ पे आप इस तरह से नहीं सोचते हो कि लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिट, बट इफ समबडी हैज टू बी इल तो लग्ना का वहां पे आना तो बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी चीज जो देखने की है वो ये कि मून इज गेटिंग एफ्लिक्टेड बाय केतु एंड मार्स। ये एफ्लिक्शन चंद्रमा को यहां पे आपको मिलती हुई दिख रही है। सेम केतु इज एफ्लिक्टिंग लग्ना ऑल्सो, क्योंकि मेष जो है इनका लगन है और वो भी एफ्लिक्ट हो रहा है। तो जन्म राशि और लग्ना दोनों यहाँ पे आपको एफ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम अंतरदशा नाथ की बात करें शनि की, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो भी एफ्लिक्ट हो रहा है इसी मंगल से यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न इज अगेन सिटिंग इन पाइसेस इनकी जन्म कुंडली के अंदर। अब हम आते हैं बाकी प्लैनेट्स के ऊपर। तो आप देखिए कोई भी जो बेनिफिट्स हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप देखिए इनका एक अगर आप देखोगे तो जुपिटर जो है वो भी एफ्लिक्ट हो रहा है सैटर्न और सन के साथ, सो यू कैन नॉट गेट हेल्प फ्रॉम द सैटर्न सन इन द ट्रांजिट। और अगर हम नेटल पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हो जो मंगल है वो इनका कन्या राशि में है इन नेटल पोजीशन, और उसके ऊपर शनि सूर्य की दृष्टि आ रही है। ठीक है गुरु भी है वहां पे, बट इट इज़ अ मेलेफिक कॉम्बिनेशन। अगेन आपको मेलेफिक दिख रहे हैं, सूर्य और शनि लगन लॉर्ड के ऊपर भी हैं, और लगन जो है इट इज़ एफ्लिक्टेड बाय केतु। तो यहाँ पे आपको ये एफ्लिक्शन जो है बड़ी क्लियर दिख रही है इस कुंडली के अंदर। तो इसलिए ये बड़ी यहाँ पे क्लियर बात है जो हमें क्लैरिटी मिल रही है, वो ये कि यहाँ पे जो गोचर है
वो इतने हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि लगन और लगन लॉर्ड दोनों यहाँ पे आपको एफ्लिक्टेड दिख रहे हैं। बड़ी क्लियरली आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि दैट एफ्लिक्शन इज देयर। तो अगर आप वैसे गोचर देखेंगे तो वहाँ तो एफ्लिक्शन दिख ही रही है, बट अगेन इट इज गेटिंग कंफर्म्ड इन द संकट राशि चक्र ऑल्सो। तो दैट्स बेसिकली हाउ वी सी इट। बहुत आसान सा चक्र है, बट यू नीड एक्सपीरियंस टू वर्क विद इट। काफ़ी आसान है इसको देखना, बट हमेशा आपको नॉर्मल ट्रांजिट से दशा, अंतरदशा और क्या प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशन है उन सबको देखने के बाद ही हमारे को गोचर पे आना होता है। जैसे मैंने अपने गोचर के वीडियोस में भी ये बात करी है, इमीडिएटली आप सिर्फ इस चक्र को देख के या सिर्फ ट्रांसिट को देख के कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकते हो। आपको हमेशा पहले कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अरिष्ट का कॉम्बिनेशन तो है ही कुंडली के अंदर, और दशा भी वही चल रही है। तो इस वजह से यू नो दिस थिंग हैपन, क्योंकि कोई भी चीज़ होने के लिए गोचर जो है वो तो आएंगे ही बाद में। बट जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ट्रांजिट्स आर लाइक डिलीवरी बॉयज, वो कुरियर बॉय हैं, वो वही डिलीवर करेंगे जो आपकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस्ड है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।